हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द एस्ट्रोनी सीरीज, जिसमें मैं आपको बेसिकली हॉलीवुड और सुपर हीरो मूवीज रिलेटेड सारी न्यूज़ देता हूं। तो अब आपको मूवीज रिलेटेड अपडेट के लिए अलग अलग वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सारी न्यूज़ इसी वीडियो में मिल जाएंगी। तो गाइस आराम से बैठिए। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं थैनोस की, जो कि GTA 5 गेम में आ चुका है, बेनेडिक्ट कम्बरबैच की, जिन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि वे रियल लाइफ सुपर हीरो हैं। और भी कई सारी न्यूज़ आज इस वीडियो में आपको मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहली न्यूज़ है थैनोस को लेकर, जो कि GTA 5 गेम में आ चुका है। तो गाइस बेसिकली ये GTA 5 का एक मोड है जिसे क्रिएट करा है फेमस मॉडर जूलियो NIV ने, जिन्होंने इससे पहले घोस्ट राइडर, आयरन मैन और स्पाइडरमैन के मोड क्रिएट करे थे। तो थैनोस के इस मोड में गाइस आप इन्फिनिटी स्टोन की हेल्प से कुछ भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपको वार्म होल क्रिएट करना है, किसी को पत्थर में चेंज करना है, पावर स्टोन से तबाही लानी है, टाइम स्टोन से टाइम को स्लो करना है, और सबसे मेन अगर आपको एक चुटकी बजाकर आधे यूनिवर्स को खत्म करना है, तो अब आप GTA 5 में यह सब थैनोस बनकर कर सकते हैं। तो गाइस ये तो मेरे को बहुत कूल लगा कि GTA 5 में आप एज ए थैनोस खेल सकते हैं, पर मेरी PC की हालत तो ऐसी नहीं है कि मैं इसमें GTA 5 चला सकूं। लेकिन अगर आप खेलते हैं GTA 5 तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगली न्यूज़ है DCU की साइबर मूवी के फीचर को लेकर। तो आप में से बहुत से फैंस को पता होगा कि DC के 2 लाइव एक्शन यूनिवर्स चल रहे हैं। एक तो है एरोवर्स, जिसमें आपको फ्लैश, सुपरगर्ल, एरो और लेजेंड्स ऑफ टुमारो जैसे शो देखने को मिल जाते हैं। और एक तो है DCU, जिसकी आपने बहुत सी मूवी देखी होंगी। तो DCU में जो साइबर हमें दिखा था, जिसका रोल प्ले करा था रे फिशर ने, जिससे रिलेटेड हम फैन सोच रहे थे कि साइबर की DCU में मूवी बहुत जल्दी ही आएगी। तो अब ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है और ये मूवी में भी बहुत ही ज़्यादा डिले हो सकती है, क्योंकि DC फिल्म्स ने अपने एरोवर्स के लिए, यानी कि अपने टीवी वाले यूनिवर्स के लिए एक डूम पेट्रोल नाम की टीवी सीरीज अनाउंस की है, जिसमें मेन कैरेक्टर है साइबर, और इसके लिए साइबर को रिकास्ट भी कर लिया गया है। तो गाइस प्रॉब्लम ये नहीं है कि साइबर को रिकास्ट कर लिया गया है, प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लो कि अगर DC फिल्म्स टीवी वाले साइबर को ज़्यादा ध्यान देता है, तो जाहिर सी बात है DCU में साइबर की मूवी आने में लेट होगा और वो मूवी डिले होगी। तो गाइस इसी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि जो अब साइबर की जो DCU में मूवी आनी थी वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो सकती है। अब ये नहीं पता कि वो मूवी 2020 में आएगी या 2030 में आएगी, उसके कुछ कह नहीं सकते कि DCU क्या कर रहा है। अगली न्यूज़ है गाइस डॉक्टर स्ट्रेंज की स्पाइडरमैन होमकमिंग के सीक्वल में गेस्ट रोल को लेकर। तो गाइस जैसा हमने स्पाइडरमैन होमकमिंग में 1 में देखा था कि टोनी स्टार्क ने स्पाइडी को गाइड करा था, वैसे कुछ अब हमें स्पाइडरमैन होमकमिंग के सीक्वल में देखने को मिल सकता है। और इस बार वो सुपर हीरो हो सकता है डॉक्टर स्ट्रेंज। वैसे होना पॉसिबल भी लग रहा है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर में स्पाइडी और डॉक्टर स्ट्रेंज में कुछ बहुत ही फनी इंटरेक्शन हुए थे, जो ये शो कर रहे थे कि ये दोनों एक साथ मिलकर कितना धमाल कर सकते हैं। और जो न्यूज़ आई है कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के प्लॉट लीक को लेकर, तो उसको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मूवी बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। जो स्पाइडी की आपने जो पिछली मूवी देखी होंगी उनसे बहुत ही डिफरेंट होने वाली है, जिसमें मे बी डॉक्टर स्ट्रेंज एक छोटा पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकते हैं। अगली न्यूज़ है थैनोस वर्सेस हल्क को लेकर। तो एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के राइटर स्टीफन मैकफली ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि थैनोस को हल्क को हराने के लिए कोई पावर स्टोन की जरूरत नहीं है, वो अपनी रियल स्ट्रेंथ से ही हल्क को हरा सकता है। जो इन्फिनिटी वॉर मूवी में हमने देखा भी था कि कैसे थैनोस ने अपने 4-5 पंच से ही हल्क को तारे दिखा दिए थे। वैसे कहीं एज ए फैन में बताऊं तो मुझे ऐसा लगा कि हल्क को थैनोस के सामने बहुत ही वीक दिखाया गया है, जानबूझकर कमजोर दिखाया गया है। वैसे ऐसा कॉमिक्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हल्क कभी भी अपने 4-5 पंच में किसी के ऐसे ढेर तो नहीं हो जाता है। वैसे कॉमिक्स में थैनोस भी मान चुका है कि उसे हल्क से डर लगता है। अगली न्यूज़ है बेनेडिक्ट कम्बरबैच को लेकर, जिन्होंने ये शो कर दिया है कि वो एक रियल लाइफ सुपर हीरो हैं। तो इंग्लैंड की एक वेबसाइट द सन के अकॉर्डिंग जब बेनेडिक्ट कम्बरबैच अपने लंदन के होम से शर्लॉक होम्स के फिक्शनल होम के पास टैक्सी से घूमने जा रहे थे, तब उन्होंने 4 लुटेरों को एक साइकिलिस्ट पर हमला करते हुए देखा, जिसके बाद वो टैक्सी से तुरंत ही उतर गए और उन लुटेरों के पास पहुंच गए जो उस साइकिलिस्ट को परेशान कर रहे थे। जिसके बाद उन्होंने उस साइकिलिस्ट को डिफेंड करा और साथ ही साथ अकेले ही उन लुटेरों की पिटाई भी की, और फिर आखिरकार उन लुटेरों को भागना ही पड़ा। ये इंसिडेंट खुली स्ट्रीट पर हुआ था, जिसे बहुत से लोगों ने देखा था। वैसे इस इंसिडेंट से बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ये शो कर दिया कि वो एक रियल लाइफ सुपर हीरो हैं, क्योंकि इन्होंने किसी की हेल्प करने से पहले ये नहीं सोचा कि मेरे को मीडिया किस तरह से शो करेगी, कि वो मेरे को ये दिखाएगी कि मैं किसी से लड़ रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बस आप किसी पर्सन को अगर उन्हें लगा कि मेरे को हेल्प करनी चाहिए, तो उन्होंने हेल्प भी करी और उन्होंने हेल्प करी, उसको बचाया। तो मैं सच में बहुत, मेरे को अच्छा लगा किसी एक्टर ने इस तरह का कोई एक्शन लिया। तो मैं तो बहुत इंस्पायर हुआ, क्योंकि अगर आपको लगता है कि अगर आपको किसी को हेल्प करनी चाहिए, अगर आप उस कैपेबल हो कि अगर आप हेल्प कर पाओ, तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए, जैसे कि बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने की। अब अगली न्यूज़ है गाइस एंटमैन एंड द वास्प के टीजर को लेकर। तो अभी हाल ही में मार्वल ने 45 सेकंड का एंटमैन एंड द वास्प का टीजर रिलीज़ किया है, जिसमें मेनली फोकस किया गया है घोस्ट पर और लुइस पर, जिसमें लुइस होप से कह रहा है कि उसे भी एक नया सूट चाहिए जिसमें सुपर पावर्स हों। अगर वैसा सूट नहीं है
तो उसे एक नॉर्मल सूट भी चलेगा। वैसे लुइस एमसीयू का एक ऐसा कैरेक्टर है जो अपने अपीयरेंस के साथ ही बहुत ही कॉमेडी लेकर आता है। तो जरा थिंक करके देखिए, अगर लुइस एंटमैन 2 में अगर वो एंटमैन का सूट पहनता है तो उसके साथ वो कितना धमाल बजा सकता है, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी होगा अगर वो एंटमैन का सूट पहनता है। तो देखते हैं कि एंटमैन दिखा दे, एंटमैन 2 में दिखा दे कि लुइस अपना कोई सूट पहना हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है एंटमैन 2 में। तो गाइस यही थी आज की न्यूज़, आई होप आपको पसंद आई होगी। अब गाइस बात करते हैं पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन की, जिसमें आपने पूछा था कि आपको ये इस वॉलपेपर का एचडी लिंक चाहिए, एचडी वॉलपेपर चाहिए। तो गाइस मैंने उसका लिंक छोड़ दिया, आप उस लिंक से ये वॉलपेपर 1080p में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आप उसे अपने पीसी, लैपटॉप, मोबाइल कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक दे दीजिए और शेयर कर दीजिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो गाइस तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।